हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए अध्याय अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। एक विजेता शासक और शासक प्रबंधक की दृष्टि से मध्य युग के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड है वह 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक का। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और उसके पिता का नाम था शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। युवावस्था में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो अलाउद्दीन का लालन पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध जलालुद्दीन ने ही किया था और बाद में इसने अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ कर दिया था और इसको अपना दामाद बना लिया था। इसका मूल नाम अली गुरसास्प था। 1290 ईस्वी में जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बना तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक यानी कि उत्सवों का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। उस विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया, तो उससे प्रसन्न होकर जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानकपुर का सूबेदार नियुक्त किया। 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर आक्रमण किया। वहाँ पर उसे सफलता मिली, तो उसके उपलक्ष्य में उसे अवध की भी सूबेदारी प्रदान की गई। और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा और वहाँ से उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में धन संपदा प्राप्त हुई। इस धन संपदा के कारण उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वह स्वयं शासक बनने की सोचने लगा और योजना बनाने लगा। और उसने इस संदर्भ में अपना एक षड्यंत्र रचा और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा मानकपुर बुला लिया। यहाँ पर उसने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं को कड़ा मानकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र था रुकनुद्दीन, उसकी माँ थी। उसने अपने पुत्र को शासक घोषित कर दिया और स्वयं संरक्षिका बन गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में स्वयं को शासक घोषित करने के बाद अपने सहयोगियों व समर्थकों को पद व सम्मान देकर पुरस्कृत किया। उसका छोटा भाई था अलमास बेग, जिसने षड्यंत्र में भाग लिया था, उसको उलूग खां, मलिक हिजाउद्दीन को जफ़र खां और नुसरत जालंधरी को नुसरत खां और आदि अन्य समर्थकों को विभिन्न उपाधियाँ और सोने चांदी के सिक्कों से पुरस्कृत किया और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। तो स्वयं जो दूसरी तरफ जो रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से शासक बना था, मलिका जहाँ ने अपने पुत्र को शासक बनाया था, वह दिल्ली का शासक तो बन गया, लेकिन उस समय उसकी स्थिति कमज़ोर थी क्योंकि उसका जो दूसरा भाई था अरकली खां वह सिंध और मुल्तान का शासक था और उसने उसको किसी प्रकार से सहायता देने से इनकार कर दिया था। तो कड़ा मानकपुर में अपने आप को शासक घोषित करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की ओर चल दिया और वह दिल्ली में उसने अक्टूबर में प्रवेश किया। रुकनुद्दीन इब्राहिम वहाँ से भाग खड़ा हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में प्रवेश करके बलबन के लाल महल में सिंहासन पर बैठा और अपने आप को वहाँ पर शासक घोषित कर दिया। इस अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया व दीन मुहम्मद शाह खिलजी की उपाधि धारण की तथा मुक्त हाथ से उसने सैनिकों में प्रजा में जो देवगिरी से धन प्राप्त किया था उसको बांटा, ताकि प्रजा उसके किसी प्रकार से जो उसने घृणास्पद कार्य किया था अपने चाचा को मारने का, उसको भूल जाए। तो जब वह शासक बना उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। ऐसा नहीं है कि उसके सामने सम्मुख कठिनाइयाँ नहीं थी, अनेक कठिनाइयाँ थी, क्योंकि सबसे पहले तो उसने अपने चाचा का वध किया था, तो उसके कारण वह प्रजा की घृणा का पात्र था।
और अनेक जलाली सरदार अलाउद्दीन से असंतुष्ट थे। जलालुद्दीन का बड़ा पुत्र अरकली खां पंजाब सुल्तान और सिंध का स्वतंत्र स्वामी था। उसका भाई एवं अब्दस्त सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम, उसकी माँ और अन्य वफादार और योग्य जलाली सरदार उसके शरण में थे। तो वो सभी मिलकर अलाउद्दीन के लिए कभी भी संकट खड़ा कर सकते थे। संपूर्ण दोआब और अवध में अलाउद्दीन की स्थिति दुर्बल थी। उत्तर पश्चिमी सीमा पर पंजाब में खोखर जाति शत्रुतापूर्ण जाती थी। उसके अलावा मंगोल भारत में प्रवेश करने के लिए निरंतर आक्रमण कर रहे थे और बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे दूरस्थ प्रदेशों में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बहुत कम था, नगण्य था। राजस्थान में भी सभी राज्य लगभग स्वतंत्र थे। चित्तौड़ और रणथंभौर जैसे राज्य दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। बुंदेलखंड और मालवा में भी राजपूतों की स्थिति दृढ़ थी। गुजरात पर भी कभी किसी मुसलमान शासक ने अधिकार नहीं किया था और दक्षिण भारत में भी किसी भी शासक ने प्रवेश करने का साहस नहीं किया था। इसके अतिरिक्त शासन को व्यवस्थित करना, सल्तनत के प्रति सम्मान और भय उत्पन्न करना भी अलाउद्दीन के लिए आवश्यक था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साहस, योग्यता से इन सभी समस्याओं को समाप्त किया, प्रजा को वश में किया, सिंहासन के दावेदारों को नष्ट किया, षड्यंत्रकारी और विद्रोही सरदारों का दमन किया, दूरस्थ प्रांतों में अपनी सत्ता स्थापित की, एक कठोर शासन व्यवस्था स्थापित की, नवीन राज्यों को जीता या उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, विदेशी आक्रमणों से या मंगोलों से अपनी राज्य की सुरक्षा की। तो इस प्रकार खिलजी साम्राज्यवाद और खिलजी निरंकुशता को अलाउद्दीन खिलजी ने सफलता प्रदान की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपनी समस्याएं थीं, उन समस्याओं को, कठिनाइयों को दूर करने के पश्चात उसने राज्य विस्तार और शासन व्यवस्था हेतु अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। अपनी विजयों और सफलताओं से वो इतना ज़्यादा प्रोत्साहित हो गया कि उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की और संपूर्ण विश्व को जीतने और नवीन धर्म प्रारंभ करने की इच्छा करने लगा। परंतु उसका एक बहुत ही वफादार मित्र था, दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क। उसने सलाह दी कि पहले मैं भारत के विस्तृत प्रदेशों को जीतने का प्रयत्न करे और नवीन धर्म को चलाने का विचार त्याग दे, क्योंकि नया धर्म चलाने का कार्य शासकों का नहीं अपितु पैगंबरों का होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी सलाह को माना और भारत में ही एक विस्तृत और दृढ़ राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। वह अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हुआ। तो अब आता है कि उस जैसे ही वह शासक बनने के बाद उसने अपने अधीन जो राज्य नहीं थे, उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के, यानी कि दिल्ली सल्तनत को उसने विस्तृत करने की योजना बनाई। तो सबसे पहले आता है अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान या उसका साम्राज्य विस्तार। इसमें सबसे पहले है उत्तर भारत के विजय अभियान। उत्तर भारत के जो विजय अभियान है, उनके विजय में उसके दो सेनानायक नुसरत खां और उलूग खां, उन दो का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के प्रति विलीनीकरण की नीति को अपनाई, यानी कि इन राज्यों को जीतकर उसने अपने अधीन बनाया। उसने इन राज्यों में जो उत्तर भारत के राज्य थे, उनमें गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और जालौर, ये दिल्ली से दक्षिण भारत की अपेक्षा कम दूरी पर थे और इन पर नियंत्रण भी सीधा रखा जा सकता था। तो उसने इन राज्यों का शासन चलाने के लिए अपने सूबेदार नियुक्त किए और इनको सीधे अपने प्रशासन के या अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो उत्तर भारत के विजय में सबसे पहला विजय अभियान था उसका गुजरात विजय, जो 1299 ईस्वी में उसके द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी का यह पहला सैन्य अभियान था जो गुजरात पर किया गया था। 1299 ईस्वी में उसने अपने दो सेनापतियों
नुसरत खां और उलुग खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। इस समय गुजरात का शासक था बघेला राजपूत कर्ण द्वितीय। उसकी राजधानी थी अनहलवाड़ा। उलुग खां और नुसरत खां ने कर्ण द्वितीय को पराजित किया, गुजरात पर अधिकार कर लिया और कर्ण द्वितीय की रानी थी कमला देवी, वो उनके हाथों लग गई, जिसे दिल्ली भेज दिया गया और इसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ। अहनिलवाड़ा, सूरत और खंभात को जी भर करके लूटा गया। खंभात में यहाँ पर एक हिंदू के रूप में जो प्राप्त हुआ था, जिसका नाम बाद में आगे चल करके मलिक काफूर रखा गया। मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा गया था, इस कारण से इसका नाम 1000 दीनारी भी कहा जाता है, 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मलिक काफूर खंभात में प्राप्त हुआ था और गुजरात को दिल्ली सल्तनत के अधीन एक प्रांत बना दिया गया और अलग खां को यहाँ का सूबेदार बना दिया गया। अगला विजय अभियान है रणथंभौर विजय, जो 1301 ईस्वी में किया गया। रणथंभौर राजपूत सत्ता का प्रमुख केंद्र था, जो हमेशा से ही दिल्ली की सत्ता को चुनौती देता आ रहा था। हम्मीर महाकाव्य और इसामी के अनुसार रणथंभौर का जो चौहान शासक था हम्मीर देव, उसने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह को शरण दे रखी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने उससे मांग की थी कि वह उसको सौंप दे, किंतु हम्मीर देव ने उसको सौंपने से इनकार कर दिया। तो इस कारण से 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में एक सेना को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने दुर्ग का घेरा डाले रखा, किंतु राजपूतों के प्रतिरोध के कारण सफलता नहीं मिली और जो रणथंभौर का जो दुर्ग का घेरा था, इस दौरान ही अलाउद्दीन का एक प्रसिद्ध सेनानायक था नुसरत खां, उसकी मृत्यु हो गई। तो तत्पश्चात अलाउद्दीन ने स्वयं एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर का घेरा डाला, लेकिन लंबे समय तक घेरा डाले रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर अधिकार करने में सफल नहीं हो पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर छल से काम लिया और उसने राणा हम्मीर के 2 मंत्री थे रणमल और रतिपाल, उनको प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। तो उनकी सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने जुलाई 1301 ईस्वी में दुर्ग पर अधिकार किया और हम्मीर देव और जो शरणागत न मुस्लिम थे उनकी हत्या कर दी गई। राजपूत महिलाओं ने वहाँ पर जौहर किया और विश्वासघाती जो रणमल और रतिपाल थे उनकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद उलुग खां को वहाँ का शासक बना दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौट गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो ये रणथंभौर अभियान है, इसका उल्लेख अमीर खुसरो के द्वारा भी किया गया। अमीर खुसरो स्वयं उसके साथ था। अगला विजय अभियान है चित्तौड़ विजय अभियान 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी और राजपूतों का शक्तिशाली केंद्र था। अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के समय यहाँ घुलवंशी राणा रतन सिंह का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और किले का घेरा डाला। चित्तौड़ के सामरिक और व्यापारिक महत्व के कारण अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को नियंत्रण में लाना आवश्यक मानता था। पद्मावती के रचयिता मोहम्मद जायसी ने लिखा है, उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की जो अनुपम सुंदरी रानी पद्मनी थी, उसको प्राप्त करना चाहता था। इस कारण से उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अमीर खुसरो इस अभियान में भी उसके साथ था और उसने चित्तौड़ के किले के घेरे और उसके समर्पण का विस्तार से वर्णन किया है। राजपूतों ने 8 महीने तक मुस्लिम सेना का बहादुरी से सामना किया और अंत में अगस्त 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर अधिकार कर लिया। राजपूत स्त्रियों ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया और राणा रतन सिंह अपने साथियों के साथ युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन के आदेश से लगभग 30,000 हिंदुओं का संहार किया गया और अलाउद्दीन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया।
चित्तौड़ विजय के बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां के नाम पर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया और उसके बाद अलाउद्दीन दिल्ली लौट आया। किंतु राजपूतों ने खिज्र खां को शांति से नहीं रहना दिया, उसको लगातार परेशान करते रहे और अंत में 1311 ईस्वी में खिज्र खां चित्तौड़ छोड़ करके चला गया और अलाउद्दीन ने राजपूत सरदार मालदेव को वहाँ का शासक नियुक्त किया। अगला विजय अभियान है मालवा विजय 1305 ईस्वी। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना मालवा विजय के लिए भेजी। इस समय मालवा का शासक था मलहक देव। महलक देव और उसके सेनापति हरनंद ने इस सेना का विरोध किया, मगर युद्ध में हरनंद मारा गया और मलहक देव मांडू चला गया। उस आइन मुल्क ने मांडू पर चढ़कर इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उसके बाद उज्जैन, थार, चंदेरी को भी जीत लिया गया और अलाउद्दीन ने आइन उल मुल्क को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अगला विजय अभियान है सिवाना विजय 1308 ईस्वी। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने स्वयं सिवाना पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक था परमार राजपूत शीतल देव। उसने मुस्लिम सेना का मुकाबला किया, लेकिन अंत में वह पराजित हुआ और मारा गया और सिवाना को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। अगला विजय अभियान है जालौर विजय 1311 ईस्वी। उत्तर भारत पर अलाउद्दीन का यह अंतिम आक्रमण था। चौहान वंशीय कान्हड़ देव इस समय जालौर का शासक था। समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार प्रारंभ में कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में उसने विद्रोह कर दिया। तब अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा जो राजस्थानी इतिहासकार है वो कहते हैं कि जालौर ने पहले कभी भी दिल्ली की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था और जालौर पर आक्रमण करना अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था। 1309 ईस्वी में जालौर के विजय के लिए जो सेना भेजी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उस सेना को राजपूतों ने परास्त कर दिया। बाद में फिर कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में एक सेना और भेजी गई। उसने 1311 ईस्वी में जालौर पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में कान्हड़ देव और उसका पुत्र वीरम देव दोनों मारे गए थे और जालौर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो इस प्रकार ये सारे जो विजय अभियान है उत्तर भारत के विजय अभियान, इन विजय अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से सफल रहा था और जिस उद्देश्य से उसने उत्तर भारत के विजय अभियान किए थे उन उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। उसका मुख्य उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना और सारी जितनी भी रियासतें थे, जितने भी राज्य थे, उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाना और वहाँ पर अपने सूबेदारों को नियुक्त करना। तो यह नीति उसकी पूरी तरह से सफल रही थी। इन्हीं युद्धों के दौरान उसने अगले जो युद्ध किए थे वो थे दक्षिण भारत के विजय अभियान। उन दक्षिण भारत के विजय अभियानों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। धन्यवाद।